हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का क्लास 11th वाला पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 12th ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। आज मैंने सोचा था थर्मो का और कैपेसिटर का सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ, बट कल कंट्रोवर्सी होगी, तुम्हें पता ही है। कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धोने भी चले आए थे, उनको अच्छे से धुलेंगे हम लोग। मोशन इन 1D है हमारा, ठीक है। कल के कंट्रोवर्सी में जो हुआ था उसके लिए परेशान मत होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतना सब होता रहता है। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी किसी के चक्कर में मत पड़ना। जो आज तक तुमने पढ़ा है, जो तुम्हारे पास कंटेंट पहले से है, उसी को पढ़ना। इधर उधर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मत जाना। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ रिवाइज करना हो, कुछ भी करना हो, जैसे फिजिक्स का तुम्हें रिविज़न करना है, स्टार्टिंग से उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाओ। टॉपिक तुमने 5 मिनट में पढ़ा, उस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन कर लिया नोट से। ऐसे ही सारे टॉपिक को कवर करो, लास्ट में जाकर PYQ करो, ठीक है। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। 20,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन, 40,000 क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पाएंगे। 2,000 क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे। जहाँ पे तुम्हारे नंबर 500, 550, 600 नंबर आने वाले थे, 200, 300 पे अटक जाओगे, 400 पे अटक जाओगे, फिर सारा कहानी खत्म हो जाएगा, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, आराम से अपनी पढ़ाई करते रहो। और आगे कुछ नहीं बोलूँगा, चलो ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है मोशन इन 1D का। नीट अवतार सीरीज है 160+ नीट फिजिक्स, यहीं से पेपर आने वाला है। मैं हर बार बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक। तो देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा? जब पार्टिकल, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा विदाउट चेंजिंग इन इट्स डायरेक्शन, यानी कि बिना डायरेक्शन चेंज किए। जैसे मैं यहाँ से अपने स्कूल पे गया, स्कूल मेरा है 200 मीटर पे, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 200 मीटर, और मैं सीधे गया हूँ ना विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, मैं वहीं पे रुक गया, तो 200 मीटर डिस्टेंस भी हो गया, वहीं मैं जाके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 200 मीटर था, इनिशियल 0 था, तो 200 मीटर रहेगा। लेकिन वही अगर मैं अपने स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, तो जाने में 200 मीटर, आने में 200 मीटर, 400 मीटर हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैं गया और फिर वापस आ गया, तो फाइनल भी वहीं आ गया, इनिशियल भी वहीं था, तो 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस 400 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तभी होगा जब बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ 30 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, या कुछ भी लिखा हो, वेस्ट ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, कुछ भी लिखा हो, तो जो पीछे लिखा होता है, जैसे लिखा है 30 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब हुआ नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो तुम जब एंगल बनाओगे तो लिखोगे ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो लिखा है नॉर्थ ऑफ साउथ, चाहिए देख लो, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, समझे। अगर लिखा होता वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसका मतलब होता है वेस्ट से नॉर्थ की तरफ तुम्हें 30 डिग्री का एंगल लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ो। सर्कुलर मोशन में तुम्हें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये बर्फ़ वगैरह बेचने चले आते हैं सर गाँव में ना, ठीक है। चलो, जो सर्कुलर मोशन होगा, जैसे मान लो कोई सर्कुलर मोशन नहीं, जो सर्कुलर पाथ पे चलेगा अगर कोई पार्टिकल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 2r sin θ/2। मान लो यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला, तो कुछ एंगल बनाएगा थीटा का, तो क्या होगा 2r sin θ/2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r sin θ/2। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होता है ये हमारा होता है, डिस्टेंस हमारा होता है आर्क, तो आर्क इजकल टू होगा थीटा इंटू रेडियस। क्या होगा? आर्क इजकल टू क्या होगा? थीटा इंटू रेडियस। आर्क इजकल टू क्या होगा? थीटा इंटू रेडियस। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2r sin θ/2, डिस्टेंस हो जाएगा आर्क, आर्क इजकल टू थीटा इंटू रेडियस। आर्क, थीटा को हमेशा रेडियन में रखोगे। अगर कोई भी चीज़ डिग्री मान लो 30 डिग्री है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? π/180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो डिग्री को रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 180/π से। डिवाइड बोलते हैं, जैसे मान लो डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे π/180 से। π/180 से डिवाइड करने का मतलब हुआ मल्टीप्लाई करोगे 180/π से। तो वही मैंने सीधे लिख दिया है। डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाई करो π/180 से, रेडियन को डिग्री में करना है तो मल्टीप्लाई करो 180/π से, ठीक। तो आर्क इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, ये हो गया। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो v sin θ/2 अपन θ/2, v sin θ/2 अपन θ/2। डेल्टा v अगर पूछ लिया तो होता है 2v sin θ/2। एक्सलेशन एवरेज पूछ लिया तो v² अपन r sin θ/2 अपन θ/2। यहाँ पे था v sin θ/2 अपन θ/2, ये भी सब कुछ सेम रहेगा, बस v की जगह क्या हो जाएगा v² r हो जाएगा।
तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी तक तुम्हारे क्वेश्चन नीट में ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं, अगर पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर क्वांटिटी रखे हो तो राइट हैंड साइड में भी स्केलर क्वांटिटी रखोगे। तो अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो उधर क्या रखोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या रखोगे? डिस्प्लेसमेंट नहीं रखोगे, टोटल डिस्टेंस रखोगे, क्योंकि एवरेज स्पीड है ये। लेकिन अगर यही एवरेज वेलोसिटी पूछता, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर वेलोसिटी पूछता तो तुम यहाँ पे क्या लिखते? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ? स्पीड पूछा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर वही वेलोसिटी पूछता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा, किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसने स्पीड पूछ लिया, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वो होगा मोड ऑफ वी इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो वहाँ पे वेलोसिटी होगी ना इंस्टेंटेनियस, उसी का मोड निकाल दो। मोड निकालना जानते ही हो, ए एक्स आई कैप, बी एक्स वाई कैप, सी जेड, मतलब जे कोई भी कैप लिखा हो, कोई भी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना जानते हो ना, उसका मोड कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो जैसे मान लो बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा तो तुम्हारे पास अगर वहाँ पे एवरेज मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की है, तो वहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए उस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का मोड ले लेना। मोड कैसे लेते हो? रूट में बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, जानते ही हो। देखो आगे ना, डेल्टा आर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज, यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है, डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, अपन टोटल फाइनल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। समझ में आया ना? यहाँ पे था टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यहाँ पे था आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर लिखा है तो वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इट मे बी और मे नॉट बी, यानी कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। ठीक, टाइम एवरेज स्पीड, मान लो टाइम एवरेज, मान लो दिया क्या? टाइम दिया और वेलोसिटी दिया है, और तुमसे वहाँ से एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो मुझे देखो एवरेज स्पीड का सिंपल सा, अगर तुम्हें बेसिक से करना है तो तुम्हें बस एक चीज़ याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तुम्हें दिया रहेगा डी, और टोटल टाइम निकालने के लिए मान लो दिया है बी और डी, तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है, स्पीड इक्वल टू होता है क्या? डिस्टेंस अपन टाइम, तो टाइम इक्वल टू होता है डी अपन एस। तो मान लो कहेगा कि डी, वो एस डिस्टेंस जो है डी में चल रहा है, मतलब रुक जाओ मैं तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूँ, रुक जाओ। जैसे सिंपल सा तुमसे अगर पूछेगा एवरेज स्पीड, तो तुम कहोगे कि भैया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक, अब टोटल टाइम तुमने तो बोल दिया, तो मान लो उसने बोला कि ये v1 स्पीड से चल रहा है d डिस्टेंस, फिर v2 स्पीड से चल रहा है d2 डिस्टेंस, ये d1 d2। तुम कहोगे भैया एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d1 प्लस d2, अपन टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। तो t1 कैसे निकालोगे? t1 कैसे निकालोगे? t1 निकालोगे, कहोगे भैया यहाँ से निकालेंगे t1, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड। तो यहाँ पे t1 की जगह रखेंगे d1 अपन v1, और t2 की जगह रखेंगे d2 अपन v2, इसको जोड़ देंगे, अपन ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल तो फॉर्मूला ये है। ठीक, लेकिन नॉर्मल से ना करके हमको डायरेक्ट भी कुछ चीज़ें याद रखनी होती है जिससे क्वेश्चन हमारा आसान हो। जैसे अगर टाइम एवरेज स्पीड पूछेगा तो वेलोसिटी एवरेज जो होगी v1 t1 प्लस v2 t2 अपन v3 tt अपन t1 प्लस t2 t3 ही होगी। यानी इसको भी मत याद करो, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये इसको याद ही मत करना। नॉर्मल तुम्हें मैंने सिखा दिया है। याद क्या करना है कि अगर सारे टाइम इंटरवल सेम हो, जैसे कह रहा है कि पहले 10 सेकंड में 30 मीटर चला, फिर 10 सेकंड में 40 मीटर चला, फिर 10 सेकंड में 80 मीटर चला, तो टाइम 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 देख लो सब में बराबर 10-10 सेकंड है। तो अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी v1 प्लस v2 प्लस v3/3, मतलब 3 है ना। अगर मान लो 10-10-10 से चला, मतलब 50-40-80 चला, तो तीन डिस्टेंस हुआ ना, तो उस समय 3 वेलोसिटी हुई ना, तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3। मान लो कह रहा है कि 10 सेकंड में 5 चला, फिर 10 सेकंड में 20 चला, फिर 10 सेकंड में 40 चला, 10 सेकंड में 80 चला, फिर 10 सेकंड, देख लो कितना जा रहा है, कितना भी। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो तुम सीधे करना एवरेज स्पीड जो होगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 जितना भी है प्लस vn अपन n, यानी कि जितना भी रहेगा अपन n, यानी कि सिंपल सा अर्थमेटिक मीन, यानी कि एवरेज वैल्यू निकालनी है तुमको। जैसे मान लो 5 रुपये थे, 10 रुपये थे, 5 और 10 15, 15/2, एवरेज कितना हुआ? 7.5। तो बस इसमें एवरेज निकाल, अगर टाइम सेम है तो एवरेज निकाल दो, टाइम सेम है तो एवरेज निकाल दो। ठीक, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस मतलब कह रहा है कि पहले 10 मीटर कवर किया 5 सेकंड में, फिर 10 मीटर कवर किया 20 सेकंड में, फिर 10 मीटर कवर किया 40 सेकंड में, तो देखो इस बार डिस्टेंस सेम हो गया। जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो ये तुमको तो ये तो मालूम ही है, d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ये तो मेन चीज़ है, इसको कोई याद नहीं करना है।
इसको भी मत याद करना, क्योंकि ये तो तुमको मालूम है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल स्पीड तुम वहाँ से निकाल लोगे, किसी का भी एवरेज बेसिक से चलोगे तो याद तुम्हें क्या करना था, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज निकाल देते हैं टोटल का। क्वेश्चन कराऊंगा तुम खुद ही समझ जाओगे। और अगर इक्वल डिस्टेंस हो, अगर कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, तो अगर दो वेलोसिटी है, मान लो कह रहा है कि पहले 10 मीटर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चला, फिर 10 मीटर जो है 40 मीटर पर सेकंड चला। अब बता दो एवरेज कितनी होगी, तो एवरेज होगी 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। मान लो 3 वेलोसिटी है तो उसमें हो जाएगी एवरेज 3v1v2v3 अपन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, याद कर लेना 3v1 v2 v3 v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1, वही लिखा है। तो ये दोनों चीज़ें बस याद रखना, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं, ये सब सारी चीज़ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें बेसिक का पता रहेंगी पहले से ही। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलेरेशन आता है। तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी हो जाएगी dx अपन dt, एक्सेलेरेशन हो जाएगा dv अपन dt, dv अपन dt को हम बोल सकते हैं v dv बाई dx, एक फॉर्मूला ये भी होता है v dv बाई dx। ठीक, ये डिफरेंशिएशन। अब तुमसे बोले कि एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो तुम कहोगे भैया एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालना है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हो ना, बड़े से नहीं, ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो छोटे से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन गए। अब एक्सेलेरेशन से तुमको जब वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशिएशन तो करोगे नहीं, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन जाने में डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी जाने में क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो ए इक्वल टू होता है dv अपन dt, तो dv इक्वल टू हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन, dv इक्वल टू क्या हो जाएगा dv इक्वल टू क्या हो जाएगा dv a dt का इंटीग्रेशन। और जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जैसे dx इक्वल टू क्या आ जाएगा v डॉट dt इंटीग्रेट कर देना। समझ में आ गई होगी चीज़, इतना बेसिक तो सबको पता होता है। अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी। ठीक, ग्राफ देखो, ये हमारा xt ग्राफ है, vt ग्राफ है, at ग्राफ है, समझा रहा हूँ देखना। अगर xt का स्लोप निकालोगे, xt का स्लोप निकालो, x और t का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन पे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। vt का स्लोप क्या होगा, vt का डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलेरेशन देता है, vt का स्लोप क्या देगा, एक्सेलेरेशन देगा। at का ग्राफ देखो, at का स्लोप क्या देगा बाबू, क्या वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के बाद कुछ होता है क्या, नीचे इसके नीचे कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो जो at का स्लोप होगा वो घंटा देगा, कुछ नहीं देगा। at का स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक, अब देखो at का इंटीग्रेशन क्या देगा, a और t का इंटीग्रेशन क्या देगा। तुमको मालूम है अगर vt का स्लोप एक्सेलेरेशन दे रहा था तो at का इंटीग्रेशन क्या देगा, at का इंटीग्रेशन मतलब एक ऊपर जाओ, at का इंटीग्रेशन क्या देगा, हमको वेलोसिटी देगा। at का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और vt का इंटीग्रेशन क्या देगा, vt का इंटीग्रेशन क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। vt का इंटीग्रेशन क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। at का इंटीग्रेशन क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड देगा। समझ में आ रही है ना चीज़ें, at का इंटीग्रेशन वेलोसिटी दे देगा, vt का इंटीग्रेशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अभी वो हम लोग बता देंगे कैसे, कब डिस्टेंस देगा कब डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो समझ में आ गई ना चीज़ें। अब कहेगा xt का इंटीग्रेशन क्या देगा, तो बाबू xt के पीछे कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो xt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं देगा, xt का इंटीग्रेशन कुछ नहीं देगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एरिया था ये 80 का, 1 था 2 था, तो तुमको एरिया निकालना था तो तुम क्या करोगे, एक प्लस में है एक माइनस में, तो a1 माइनस a2 करोगे। ठीक, समझ आ रही है ना, a1 माइनस a2 करोगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो जाहिर सी बात है घटाना पड़ेगा। अब देखो तीनों का समरी, xt का स्लोप देगा वेलोसिटी, एरिया कुछ नहीं देगा। vt का स्लोप देगा एक्सेलेरेशन, उसका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये तो बोला हूँ। vt का एरिया क्या देगा, मतलब इंटीग्रेशन क्या देगा, vt का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए तुम कहोगे a1 माइनस a2, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है हमको किस डायरेक्शन में, एक प्लस में एक माइनस में। तो डिस्प्लेसमेंट में लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a1 माइनस a2 अपन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमेशा एडिटिव होता है, जैसे 200 मीटर वहाँ गया 200 मीटर से वापस आया, तो डिस्टेंस को हमेशा जोड़ते हैं। तो डिस्टेंस के केस में हो जाएगा ये a1 प्लस a2, जो भी एरिया रहेगा सारे एरिया को जोड़ देगा, घटाना उठाना कुछ नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो प्लस जितने भी रहेंगे, प्लस वाले मान लो a1 प्लस a3 प्लस a4 जितने प्लस में, माइनस में से निगेटिव बनेगी, ये निगेटिव वाले को घटा दोगे तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और at का जो स्लोप होगा वो कुछ नहीं देगा, और at का एरिया डेल्टा भी देगा, यानी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल देगा, या a1 माइनस a2 देगा। ठीक, अगर vt का ग्राफ स्टेट है, अगर vt का ग्राफ स्टेट है इसका मतलब क्या है, एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, एक्सेलेरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, लेकिन अगर vt का ग्राफ कांस्टेंट है, vt ग्राफ अगर कांस्टेंट हो गया तो vt तो चेंज ही नहीं हो रहा है, और एक्सेलेरेशन होता ही है dv अपन dt, तो vt चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी फोर्स जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये भी जीरो। ठीक, अगर xt कांस्टेंट है
एक्स टी अगर कांस्टेंट है, एक्स टी देखो कांस्टेंट हो गया ना, एक्स टी कांस्टेंट है तो बीच का टू होता है डी एक्स अपन डी टी, तो अपने आप वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो तो एक्सलेशन जीरो, तो फोर्स अपने आप जीरो होगा। ठीक, अब देखो अगर टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, ये ट्रिक है, ठीक है, टाइम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एक्सलेशन निकालने के लिए तुम माइनस में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटू बी करोगे। क्या करोगे, जो भी जैसे मान लो टाइम फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया 5x² + 6 जो भी कुछ दिया होगा उसको तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, इंटू कर दोगे v³ से, वही उसका एक्सलेशन होगा। ठीक, अगर कहीं तुमसे मैक्सिमम स्पीड पूछा तो तुम कहोगे dv/dt जीरो। मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है dv/dt को जीरो कर दो। मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या हुआ, dv/dt को जीरो कर दो। ठीक, अगर स्पीड अगर वेलोसिटी से ज़्यादा है, स्पीड अगर वेलोसिटी से ज़्यादा है, स्पीड अगर मॉड ऑफ वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो जो एवरेज स्पीड होगा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है एवरेज। समझ रहे हैं ना, अगर स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा है तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से। ठीक, यूनिफॉर्मली मोशन के लिए जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है एट ऑल इंस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी होती है ना वो एवरेज वेलोसिटी होती है हर एक इंस्टेंट पे। छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो कहेगा पहले भी था, ये कहेगा वी, मतलब ये वी टी का ग्राफ बना देगा और कहेगा कोई बॉडी पहले अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एसिलेट किया, फिर रिटार्ड किया बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ बी मैक्सिमम कितना होगा। तो बी मैक्सिमम जो होगा वो होगा अल्फा बीटा अपन, देखो बीच का टू क्या होता है u + at, u जीरो है ना यहाँ पे, देखो u जीरो है, यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो u जीरो ये खत्म कर दो, बीच का टू होगा एक्सलेशन टू टी, और एक्सलेशन जो होता है वो होता है हमारे पास अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। एक्सलेशन क्या होता है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सलेशन इक्वल टू होता है, रुक जाओ, एक्सलेशन इक्वल टू होता है अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लो खुद ही, बी इक्वल टू 80, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बी मैक्सिमम हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू टी। ठीक, एस पूछा तो एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ AT², यू जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा हाफ अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू T², इतना तो जानते ही हो ना, तो हाफ अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू T²। ठीक, ये बी मैक्सिमम था। अब बी एवरेज पूछ लिया तुमसे, तो बी एवरेज हो जाएगा बी मैक्सिमम का आधा। बी एवरेज कितना होगा, बी मैक्सिमम का आधा। ठीक, अब देखो ये तीनों चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होंगी ना, एक्सलेशन होता है अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। अब कह रहा है कि कोई पॉइंट है ना, वो एक जैसे 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है। अब बी जो है मिड पॉइंट पे, ए पे उसकी वेलोसिटी यू थी, बी पे वेलोसिटी उसकी बी थी, सी पे, तो बताओ इस मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है √v² + u²/2। क्या होती है, √v² + u²/2। ठीक, अब देखो रॉकेट या बैलून का प्रॉब्लम क्या होता है, कहता है कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, फ्यूल खत्म हो गया। तो बाबू फ्यूल खत्म हो गया, जैसे मान लो रॉकेट गया फ्यूल खत्म, तो क्या तुरंत नीचे आ जाएगा क्या, नहीं। फ्यूल खत्म होने के बाद भी अपने जो उसकी स्पीड थी उसके वजह से वो ऊपर जाने लगेगा। अब ऊपर जाने लगे लेकिन जी अब नीचे लगने लगेगा। मैं मान लो पहले थ्रस्ट, मतलब उसके नीचे धुआं निकलता है ना, जो फ्यूल निकलती है, आग जो जलती है उसको थ्रस्ट देती है, तो ऊपर जा रहा था जब तक फ्यूल थी, तो जी के कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, जी को ओवरकम कर दे रहा था। लेकिन अब ये खत्म हो गया, अभी भी लेकिन स्पीड की वजह से ऊपर जाएगा, बट क्या होगा, जी नीचे लगने लगी, फिर ऊपर, फिर जी नीचे, फिर ऊपर, जी नीचे, तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी, एक जगह जाकर रुक जाएगा, और वो जो जहाँ रुकेगा वो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी, और फिर वहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए माथापच्ची नहीं करना है, पहले ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, सीधे बी और टी का ग्राफ बनाओ सीधे, और ये ग्राफ बनाओ। ये ए से बी तक क्या है, फ्यूल की वजह से जा रहा था, ठीक है, ए से बी किसके वजह से जा रहा था, फ्यूल की वजह से जा रहा था। और बी से सी, ऐसा नहीं कि बी से सी में नीचे आ गया, बी से सी में भी वो ऊपर ही जा रहा है, बट विदाउट फ्यूल, क्या है, विदाउट फ्यूल। इसको लिख रहा हूँ मैं, विदाउट फ्यूल जा रहा है, ये विद फ्यूल जा रहा है, और ये सी से डी में क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब वहाँ मैक्सिमम हाइट से नीचे आ गया। तो अगर तुमसे कोई पूछे तो ए बी देखो क्या है, विद फ्यूल की वजह से एक्सीलरेशन, बी सी क्या है, विदाउट फ्यूल की वजह से ऊपर जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी के कारण रिटार्डेशन लग रही है ना उस पर। बी सी में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे ग्रेविटी, ऊपर जा रहा है, नीचे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का रिटार्डेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तुम कुछ मत करना, इस ए बी सी का जो यहाँ से यहाँ तक एरिया वो निकाल देना। वो एरिया जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो मैक्सिमम हाइट होगी। क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। एरिया जो ट्रायंगल ए बी सी होगी, यही पूछता ही है मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो तुम फिगर बनाना और इसका एरिया निकाल देना। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। जो सी डी है ना, वो डाउनवर्डेड एसिलेटेड मोशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जब वो नीचे आने लगेगा, तो जी पहले से नीचे लग रहा था, तुम भी नीचे आ रहे हो और तेज नीचे गिरोगे, तो सी डी क्या है हमारे पास, डाउनवर्डेड एसिलेटेड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डी क्या है, जहाँ पर वो स्ट्राइक करेगी। तो डी भी पूछे कहाँ स्ट्राइक करेगी तो भी बता सकते हो, ये पूछे ए पूछे तो मैक्सिमम हाइट ये बता सकते हो, मैक्सिमम हाइट के लिए ए बी सी। तो ये रॉकेट बैलून क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है।
स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, अभी पढ़ा रहा हूँ आगे। तो बी तो जीरो हो जाएगी ना, अगर कोई चीज़ रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपन 2a, तो वही देखो यहाँ पे लिखा हूँ एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2a। ए हमारा क्या एक्सलेशन है, और एक्सलेशन हमारा नेगेटिव में होगा, क्योंकि एक्सलेशन नेगेटिव मतलब क्या, रिटार्डेशन, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रुक रही है यानी उसके अंदर क्या है, रिटार्डेशन ही हो रहा है। तो एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2a। अब देखो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया तो यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है। अगर एक्सलेशन कांस्टेंट हो गया तो यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, यानी कि यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अगर मास भी दिया है तो अब एस अपन मास कर दोगे, अगर मास भी दिया है ना तो यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस अपन मास कर देना, ठीक। अब देखो ट्रिक क्या है, अगर स्पीड n टाइम्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स, यानी कह रहा है कि अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 थी, अब तुम 20 मीटर पर सेकंड जाने लगे तो कितनी हो गई, तुम 10 से 20 हो गए, 10 से 20 हो गए, यानी तुम्हारा स्पीड कितने टाइम बढ़ा, 2 गुना। तो डिस्टेंस कितना टाइम बनेगा, n के स्क्वायर गुना, यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना। तो पहले 4 था, 4 गुना और बढ़ जाएगा 16 मीटर। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस इतनी होगी, समझे, यानी कि अगर स्पीड n टाइम्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक। बुलेट प्लैंक का क्वेश्चन अभी जे मेंस में आया था, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था भैया आप कौन से ट्रिक की बात करते हो। तो बुलेट प्लैंक क्वेश्चंस को करने क्या पूछता है कि कितने, मान लो भी कहेगा कि किसी बुलेट को मारा गया बहुत सारे प्लैंक के अंदर, तो उसने 1/20 या 1/50 या 1/60 वेलोसिटी अपनी लूज कर दी, तो बताओ कितना प्लैंक रिक्वायर्ड होगा कि वेलोसिटी मतलब बुलेट हमारी रुक जाए उसमें। तो एन की वैल्यू क्या होती है, जो नंबर ऑफ प्लैंक होगी वो होगी यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगी, यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से लगा सकते हो, या एन की वैल्यू होगी एन स्क्वायर अपन 2n-1। एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपन 2n-1। दोनों में से कैसे लगाना है, अगर तुम पहला इक्वेशन लगाना यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर मान लो लिख रहा है 1/20 वेलोसिटी लूज कर गई, तो तुम यू को 20 रखोगे, भी को 1 घटा देना, 20 में से 1 यानी 19 रखना, यानी यहाँ पर रखोगे 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। फॉर्मूले लगाने के तरीके हैं, ठीक है। अगर 1/20 लूज कर रही है तो एन इक्वल टू यू स्क्वायर अपन यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाओगे तो 1/20 की जगह क्या रखोगे, यू की जगह 20 और बी की जगह 1 घटा के रखना। अगर ये फॉर्मूले सॉल्व कर रहे हो एन स्क्वायर अपन 2n-1 से, तो अगर 1/50 लूज कर रही है तो यू देखो यहाँ पे फिर से लिख दिया n50, वो ऊपर वाला है, तो n की जगह अगर कह रहा है कि एन स्क्वायर अपन 2n-1 से लगाओगे तो जितना लूज कर रही है 1/20 लूज कर रही है ना तो एन की जगह 20 लिख देना, 1/50 लूज कर रही है ना तो एन की जगह 50 लिख देना, ठीक है, समझ गया ना। ऐसे करके डायरेक्ट अपना नंबर ऑफ प्लैंक लगा देना। ग्राफ में देखो, ग्राफ में इन डिटेल तुम्हें पढ़ाऊंगा 2 पार्ट में। ग्राफ 11th के सारे ग्राफ एक पार्ट में आएंगे, 12th के सारे ग्राफ एक पार्ट में आएंगे, और केमिस्ट्री के सारे ग्राफ एक पार्ट में आएंगे, ठीक है। 3 वीडियो बनेंगे ग्राफ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, उसको अच्छे में वहाँ से समझा दूंगा, हर एक ग्राफ समझाऊंगा। तो टाइम कभी भी निगेटिव में नहीं होगा ग्राफ में, कभी भी अगर टाइम निगेटिव में तो वो गलत ग्राफ है। और एक पर्टिकुलर टाइम पर कभी भी 2 डिफरेंट वेलोसिटी और 2 डिफरेंट पोजीशन नहीं हो सकते, यानी कि अगर मैं t = 5 सेकंड पे बात करूँ तो मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं पे काकादेव या कोटा में नहीं हो सकता हूँ, ठीक है, जहाँ हूँ वहीं हूँ, एक ही जगह रह सकता हूँ, एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता हूँ, एक टाइम पे मेरी एक ही वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो ना ही वहाँ पे 2 डिफरेंट वेलोसिटी होगी, जैसे मान लो BT का ग्राफ दे देगा ऐसे बना देगा, तो देखो इस टाइम पे यहाँ पर भी एक वेलोसिटी, यहाँ पर भी, तो ये गलत ग्राफ है। XT का ग्राफ दे देगा ऐसे बना देगा, तो देखो एक टाइम पे यहाँ पोजीशन, एक टाइम पे यहाँ पोजीशन, तो गलती हो जाएगी, ठीक है, वो ग्राफ सही नहीं होता, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला इक्वेशन v = होता है u + at, s = होता है ut + ½ at², b² = u² + 2s। ये हमारा 3 मोशन होता है। b हमारी u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, b फाइनल होती है, s हमारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है, जो क्वेश्चन में जैसे पूछे वैसे लगा देना। a हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक। nth क्या होता है, nth मतलब होता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या होगा 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 3rd सेकंड में, तुम कहोगे u + a/2 2n, एंड 2n की जगह रख दोगे 3-1, ठीक है। nth = u + a/2 2n-1। मैं होप करता हूँ कि इतना बेसिक तो स्टार्टिंग में किसी कोचिंग में तुम पढ़ते होगे, तो इतना बेसिक तो तुम्हें पहले से पता होगा कि 4-5 महीने, 3 से 4 महीने तो तुम्हें वही पढ़ाया जाता है, वेक्टर, बेसिक और काइनेमेटिक्स, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में 2 महीने में खींच के पढ़ा देते हैं, तुम्हारे भी काम खत्म, उनका भी काम, उनका सिलेबस हो गया कंप्लीट और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल जाके फिर पैसा पे करोगे उसी कोचिंग में, ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब चीज़ें हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, मैं करूँगा, ठीक है। पेपर हो जाए फिर मैं इन सारे मुद्दों को उठाऊँगा। nth = u + a/2 2n-1। ट्रिक देखो, एक अलग ट्रिक है। मान लो टाइम कह रहा है nth पे a डिस्प्लेसमेंट l a है या m है, mth सेकंड पे b है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, nth सेकंड पे c है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तुम डायरेक्ट क्या करना,
ए एम माइनस वन, यानी ए को अगर लेना तो एल को हटा देना, एम में से एन करना, प्लस बी को लेना तो एम को हटा देना, एल माइनस एन, प्लस सी को लेना, एल को हटा देना, एल माइनस वन, एम एन को हटा देना, एल माइनस वन, इसका टू जीरो कर देना। या ऊपर से अगर एल को लेना तो ए को हटाना, बी माइनस सी, एम को अगर लेना तो बी को हटा देना, सी माइनस ए, ठीक है, प्लस एन ए माइनस बी इसको जीरो। इक्वेशन बना के जीरो हो गया। तुम ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ ना होता तो ऐसे इसको लगा के डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक। मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर कोई चीज़ तुम ग्रेविटी में करा रहे हो, चाहे फ्री फॉल, देखो पहले फ्री फॉल पढ़ते हो। फ्री फॉल का केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करते हो। फ्री फॉल के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करते हो। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो यू तो जीरो हो जाएगी, यू जीरो होगी तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमको मालूम था यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी, एच की जगह जी हो जाता है और इसकी जगह एच हो जाता है, तो बी इक्वल टू रूट में टू जी एच हो जाती है। एच इक्वल टू होता है यू टी प्लस, रुक जाओ पहले ये समझा देता हूँ फिर इसको समझाऊंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होगी ना वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। मान लो यहाँ से मैंने बॉल को फेंका, सबसे ऊपर गई, वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे किसी न किसी एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तभी वो रिटर्न होगी, और जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी वो मैक्सिमम हाइट होगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो। यूज कर टू, जब कहीं पे लिखा है ड्रॉप तो यू की जगह क्या रखो, जीरो, यूज कर टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक। बॉडी सेम पोजीशन को दो बार क्रॉस करती है। मैंने यहाँ से फेंका, देखो मैंने यहाँ से इसको ऐसे फेंका तो यहाँ पे ऐसे आके गिरेगी, तो एक बार इसने इस पॉइंट को क्रॉस किया जाते टाइम, एक बार यहाँ पे आई गिरते टाइम भी क्रॉस किया, यानी कि बॉडी सेम पॉइंट को दो बार क्रॉस करती है, ठीक। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सारी बता चुका हूँ। एस की जगह एच रख देना, क्योंकि वहाँ पे तुम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे, यहाँ पे तुम हाइट कवर करोगे ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी में, और एक जगह जी रख देना, ठीक है। अगर 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 नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, अगर नीचे से ऊपर किसी यू को फेंक रहे हो ना, तो जी को निगेटिव लेना, क्योंकि तुम जा रहे थे ऊपर, जी लग रही थी नीचे, तो जी को निगेटिव लेना। अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है कोई चीज़, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यू आ रही थी नीचे, जी लग रही थी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, तो जी को पॉजिटिव लेना, ठीक है। ऊपर फेंकने पे यू से जी को नेगेटिव लेना, नीचे फेंकने पे यू को जी से पॉजिटिव लेना, ठीक है। तो फ्री फॉल के केस में ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, यू जीरो हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच हुआ, बी स्क्वायर हो गया रूट में टू जी एच। हाइट इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया क्योंकि तुमने ड्रॉप किया है, तो बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा रूट में टू एच बाई जी। तो वेलोसिटी होती है रूट में टू जी एच, टाइम होती है रूट में टू एच बाई जी। हाइट पूछेगा तो हाफ जी टी, इसी से सॉल्व कर दो, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। मैक्सिमम हाइट, कोई भी चीज़ अगर तुम फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, तो उस हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपन टू जी। कहाँ तक जाएगी, यू स्क्वायर अपन टू जी, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू एस होता है, बी तो जीरो हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू एस, एस इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपन टू ए, यानी यू स्क्वायर अपन टू जी। समझ गए, तो हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर अपन टू जी, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, यू बाई जी। टी हमारा टोटल टाइम नहीं है, बस जाने का टाइम है। जैसे मान लो यहाँ से मैंने फेंका, मैक्सिमम हाइट पे गई, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा यू बाई जी, फिर ऊपर से नीचे आएगी तो फिर से कितना लगेगा, यू बाई जी, यानी टोटल टाइम पूछेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा टू यू बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, टू यू बाई जी। टाइम ऑफ पेशेंट पूछे, टाइम ऑफ डिसेंट पूछे तो क्या होगा, टाइम ऑफ पेशेंट पूछे, टाइम ऑफ डिसेंट पूछे तो क्या होगा, यू बाई जी, ठीक। अगर कोई बॉडी तुमने यहाँ से फेंका, वो दो मतलब बोला ना कि दो एक ही पॉइंट को दो बार क्रॉस करती है, तो सेम लेवल पे, किसी भी लेवल पे, मान लो यहाँ सेम लेवल पे जो टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2 हो जाएगा। यानी कि तुमने यहाँ से फेंका था, तो एक मतलब यहाँ से मैंने फेंका, जैसे मैंने यहाँ से इसको फेंका तो यहाँ पे जाने में मान लो मुझे लगा यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम, फिर यहाँ से बेचारा आके यहीं पे फिर आया, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको लगा T2 टाइम, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, और जो हाइट होगी हाफ जी T1 T2 हो जाएगी, ठीक। अब देखो दूसरा, पहला केस देखो, IIT क्वेश्चन है, पहला केस देखो ड्रॉप्ड। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूँ, एक टीचर है काका में, छोड़ो अब नहीं बोलूँगा। केस 1, ठीक है, ये हमारा किसी हाइट से तुमने एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को ऐसे नीचे फेंका, तो ड्रॉप करने का लगा टाइम T, अपवर्ड फेंकने का लगा टाइम T1, नीचे फेंकने का लगा T2। तो जो T होगा ना, ड्रॉप वाला टाइम होगा, वो रूट में T1 इंटू T2 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा, T इक्वल टू रूट में T1 T2, ठीक। यू देखो, केस 2 देखो, अगर यू से तुमने ऊपर फेंका, मैंने किसी बॉडी को यू से ऊपर फेंक दिया, और कुछ समय बाद 4 सेकंड 5 सेकंड बाद मैंने एक दूसरे बॉल को फेंका, तो दोनों कम मिलेंगे। जैसे यू पे मैंने क्या किया, मैंने यू से इस पेन को ऊपर फेंका, और 5 सेकंड बाद मैंने इस कंघी को ऊपर फेंका, तो ये दोनों कब जाके मिलेंगे, तो दे विल मीट एट द T इक्वल टू यू बाई जी प्लस T बाई 2। यहाँ पे यू क्या है, जिस स्पीड से फेंका है, और T क्या है, कितने सेकंड बाद, ठीक है, नहीं ये T बाई 2 यानी कि कितने सेकंड बाद हमने फेंका है, तो यू बाई जी प्लस T बाई 2 ये टाइम होगा जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा सही कर लो, कैपिटल T हो जाएगा, ठीक।
और किस साइड पे मिलेंगे तो यू स्क्वायर अपन 2g माइनस जी टी स्क्वायर अपन 8 इस साइड पे मिलेंगे। एच इक्वल टू क्या यू स्क्वायर अपन 2g माइनस जी टी स्क्वायर अपन 8। ये चीज़ें याद रखोगे तो सही रहेंगी, नहीं तो जाके वहाँ पे फिर अपना इन डिटेल लगाओगे फिर वहीं फंस के रह जाओगे। क्वेश्चन 4-5 मिनट लग जाएगा फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्रिक याद रखो ना, बायोलॉजी की इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ सकते हो तो ट्रिक भी पढ़ सकते हो। तो टी इक्वल टू यू बाई जी प्लस टी बाई 2 होगा, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g माइनस जी टी स्क्वायर अपन 8 होगा। ठीक। कोलिजन केस 3 देखो, कोलिजन ऑफ मीडियर कह रहा है नीचे से मैंने U1 फेंका ऊपर से U2 गया है, मतलब नीचे से U1 से फेंका ऊपर से U2 से फेंका, दोनों कब जाके कोलाइड करेंगे टाइम बताओ। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है h अपन टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा h हो जाएगा दोनों के बीच की हाइट, और स्पीड क्या होगा तुम इधर से आ रहे हो तुम इधर से आ रहे हो, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना, तो v1 प्लस v2। अब देखो किसी बॉल को तुमने ऊपर से ड्रॉप किया और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने लास्ट 2 सेकंड में, लास्ट 4 सेकंड में, लास्ट 5 सेकंड में उसने 20 मीटर कवर किया, तो कहेगा कि बता दो टोटल इसकी हाइट क्या होगी, यही पूछेगा ना। तो देखो h जो होती है लास्ट n सेकंड, जो हाइट होती है जो लास्ट 2 सेकंड लास्ट 4 सेकंड में कवर करती है वो होती है हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी नॉट, हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी नॉट, हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी। नीट में क्वेश्चन है लगा लेना, हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी नॉट, हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी नॉट, हाफ जी टी नॉट इंटू 2t माइनस टी नॉट। जहाँ पे हाइट क्या है जो लास्ट n सेकंड में उसने कवर करी है, लास्ट n सेकंड में उसने कवर करी है। टी नॉट क्या है जो लास्ट n सेकंड में, जैसे लास्ट 2 सेकंड 4 सेकंड तो 2 और 4 रखोगे, यहाँ से तुमको ये टी निकल के आएगा कैपिटल टी, और हाइट जो होगा वो होता है हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से हाइट हमारा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ गया ना। तो पहले h निकालना, लास्ट 10 सेकंड में कितना था, इस लास्ट 10 सेकंड में वो दिया रहेगा कि 20 मीटर कवर किया, लास्ट 10 सेकंड में 50 मीटर कवर किया, सब दिया रहेगा। बस यहाँ से टी निकालना, टी निकाल के इसमें पुट कर देना, हाइट आ जाएगी। ठीक। टैप वाटर सिस्टम में पता नहीं क्यों रोते रहते हो, कहेगा कि एक टैप है, पहली ड्रॉप गिरी, दूसरी गिरी, तीसरी, चौथी गिरी, कहेगा जब चौथा ग्राउंड को टच किया तो पहला अभी ऊपर था, बता दो कि मान लो दूसरा ड्रॉप ऊपर से कितना था नीचे से कितना, ये सब पूछता है। तो देखो पहले एस रेशियो कवर करता है, फिर 3s फिर 5s, तो जो एस 3s 5s वो किसके बराबर है, टोटल हाइट के तो बराबर है। तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन तुम्हारा, बस तुम हाइट को s 3s 5s 7s 9s जितना ड्रॉप रहेगा उसके बराबर कर देना, क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप सॉल्व हो गया। ठीक है, करके देख लेना, या तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराऊंगा तुम्हें तो वहाँ तुम देखना कि कैसे होता है। ठीक। गैलीलियो ला भी यही कहता है कि S1 S2 S3 4 में जो वो कवर करेगा ना वो करेगा 1 3 5 7 2n-1 के रेशियो में कवर करता है। जैसे मान लो 5 सेकंड में कितना कवर करेगा तो 2n-1 यानी कि 9 कवर करेगा, तो 1 3 5 7 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो, मतलब 1 सेकंड में s किया, फिर 1 सेकंड में इतना किया, फिर अगले 1 सेकंड में इतना किया, यानी कि इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 1:3:5:7:9। लेकिन अगर तुमसे इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो पूछ ले, कह रहा है कि 10 मीटर कवर किया पहले T1 में उसने 10 मीटर कवर किया, फिर T2 में उसने 10 मीटर कवर किया, फिर T3 में उसने 10 मीटर कवर किया, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो। इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो पूछेगा तो T1:T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ऐसे करके ले जाओगे लास्ट में, तो होगा इसका 1:√2 माइनस √1 √3 माइनस √2 लास्ट में √n माइनस √n-1। ये IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा इस पर। जगलर के क्वेश्चन देख लो, क्या है, जगलर बॉल को ऐसे फेंक रहा है, एक बॉल फेंका हवा में गई, तब तो देखते हो ना ऐसे जगलिंग करता है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के अपोनेंट कर देना। तो देखो टाइम तो हो गया 2u/g, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपन n, और ऐसा हमारा क्या हो जाएगा ut माइनस कितना डिस्टेंस पूछा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो, कोड का जब स्लोप निकालोगे तो एवरेज वैल्यू आता है, टेंजेंट का जब स्लोप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर कोड का स्लोप निकालोगे तो एवरेज वैल्यू आएगा, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आता है। ठीक है, एक चीज़ और, लास्ट सेकंड में कितना कवर करता है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट सेकंड में बॉडी h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इतना कवर करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा है, एक बार देख लेना। ठीक, तो ये हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे थे। ठीक है, फ्रिक्शन, पावर, काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। 22, 23, 24 नंबर भी टॉपिक हमारा हो चुका है, और मतलब 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से देखो 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर 38 क्वेश्चन आए थे, इस साल मैंने बस 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, 30 से ज़्यादा ही आएंगे बट मैंने मिनिमम 30 रखा है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स थे। 18 to 165 मतलब कैसे तुम अचीव कर सकते हो अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। लास्ट 50 डेज यहाँ पे मुझे लिखना है, हाँ रिवीजन स्टडी, उसको मैं मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, तो ये 50 दिन में नहीं जा सकते भाई, 7 दिन में नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। पहले मैं वीडियो सबसे पहले जैसे वीडियो ऑन करूँ उसमें तुरंत पहले बताया हुआ है कि 20 में इतना है, 21 में इतना है, 22 में इतना है। ठीक है, 50 दिन में नहीं ला सकते।
ठीक है। तो मेडिको ओली का भी हमारा प्यारा चैनल, इसको सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारे मेडिको ओली का भी ये टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर लेना। इसमें कुछ घुसपैठिए भी आ गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर लेना और अपनी पढ़ाई करते रहना, ठीक है। अगेन सिंह कंट्रोवर्सी नहीं करना था मुझे, बिल्कुल भी नहीं करना था इस टाइम पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस टाइम तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। चाहता तो जो भी मेरे साथ कल हुआ था उसकी वीडियोज़ में डाल के व्यूज़ ले सकता था, ठीक है। सर का नाम लेके कुछ भी करके ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ ना कुछ करके मैं व्यूज़ ले सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं वो सब करने का। आराम से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे हम नीट के बाद, हम लोग सबसे डील करेंगे, ठीक है। जो भी होगा सबसे डील करेंगे, नीट के बाद करेंगे, ठीक। अपनी पढ़ाई करो। एक चीज़ और, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का एक सिंगल क्वेश्चन भी तुमको अवतार सीरीज के बाहर नहीं मिलेगा। फिजिक्स में भी जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके बाहर तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ लेना थियरी के लिए। जो फॉर्मूले इसमें लिखवा रहा हूँ सारे फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूले पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, कहाँ कहाँ से कराता हूँ तुम्हें पता ही, बताता हूँ फिर से। नीट के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और जेईई मेंस के लगभग जितने क्वेश्चन नीट में पूछे जा सकते हैं सारे कराता हूँ। फिजिकल में क्या कराता हूँ, एग्जाम्पलर, नीट, एनसीईआरटी सब कुछ, उसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। तुम देख लेना नीट वाले दिन, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, नीट वाले दिन तुम मिलना, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, मोशन इन 1D। अभी मोशन इन 2D भी शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।